BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.6 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y log x माइनस टू इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और बर्नौलीज इक्वेशन को ही हम लोग रिड्यूसिबल टू द लेबनिज लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं जो प्रोसीजर अप्लाई करूँगा वो आप हर एक वो क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जो बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए y log x माइनस टू इंटू वाई डी एक्स है और माइनस एक्स डी वाई है। तो ये माइनस एक्स डी वाई को आप इक्वल्स टू के इधर लेके जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो y log x माइनस टू इंटू वाई है इसको आपको हमेशा ऊपर में रखना है, यानी कि न्यूमरेटर में रखना है, ताकि इसको सॉल्व करने में हमें सुविधा हो। और जो इधर मल्टीप्लाई में जो रहेगा उसको आपको नीचे में रखना है, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो हम इसे डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, यानी कि इस डी एक्स को इसके नीचे लेके जाते हैं और इस एक्स को इसके नीचे, तभी ऐसा ये हमारा ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस डी एक्स को इसके नीचे लेके आए तो यहाँ पर हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये जो एक्स है इसके नीचे में लेके आए तो यहाँ पर हो गया ये वाई, और ये वाई log x माइनस टू यहाँ पर, और ये एक्स इसके नीचे में। ठीक है, इसके नीचे में गया तो यहाँ पर आ गया। अब y को अंदर लेके जाएंगे तो y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये log x, फिर y इंटू माइनस टू हो जाएगा माइनस टू वाई, और अपॉन में यहाँ पर नीचे में है x। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर log x अपॉन में x माइनस टू वाई अपॉन में x। ओके, जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है वो तो आपका इस फॉर्म का हो सकता है या फिर इस फॉर्म का हो सकता है। तो यहाँ पर है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई का पावर n का फॉर्म का, और यहाँ पर है डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स का पावर n का फॉर्म का। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का, यानी कि इस फॉर्म का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर पी वाई आया है, यानी कि वाई का पावर 1 है। तो इस साइड में देखिए वाई हमारा दो जगह, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो हमें उस वाई को इक्वल्स टू के इधर लेके जाना है जिसका पावर 1 हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पावर 1 आता है इसीलिए हमें उस वाई को लेके इधर जाना है जिसका पावर 1 हो। तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इस वाले को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस टू वाई अपॉन में एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में एक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि इस साइड में जो हमारा y वाला टर्म रहता है उससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इस वाई स्क्वायर से ये दोनों साइड हम कर देंगे डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से दोनों साइड कर देना है डिवाइड। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2y अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में एक्स, और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। ओके, अब ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, एक वाई से यहाँ का एक वाई कैंसिल। तो अब ये जो वाई 1 अपॉन में वाई स्क्वायर है, नीचे में वाई का पावर 2 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो वाई का पावर हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा वाई का पावर -2 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2, यहाँ पर वाई का पावर 1 है तो इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई का पावर -1 और अपॉन में एक्स दैट इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब ये जो y का पावर -1 यहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसको z मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपका ये आ जाएगा, पुट z इज इक्वल्स टू वाई का पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन में डी एक्स और y का पावर -1, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब ये जो फंक्शन है वो हमारा y का फंक्शन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू y ना कि विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन में डी वाई और ये y का पावर -1। अब डी वाई मैंने यहाँ पर लिखा है तो एक डी वाई हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा और ये डी एक्स यहाँ पर, ताकि ये डी वाई से ये डी वाई कैंसिल हो जाए और आपका डी अपॉन में डी एक्स बचे जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और y का पावर -1 को मैंने लिखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n रहता है तो ये जो n है यहाँ पर आ जाएगा और x का एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि n है तो n -1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर है हमारा -1, तो ये -1 हमारा नीचे में आएगा और y का एक पावर कम होगा, तो ये y का एक पावर कम होगा तो -1 होगा यहाँ पर, तो y -1 हो जाएगा, y का पावर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा y का पावर -2 और इंटू dy/dx। अब यहाँ पर देखिए y का पावर -2 और dy/dx आ रहा है जो कि यहाँ पर है, तो इस -1 को हम इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -dz/dx दैट इज इक्वल्स टू y का पावर -2 और यहाँ हो जाएगा dy/dx। यहाँ देखिए y का पावर -2 और इंटू dy/dx है, तो y का पावर -2 और dy/dx को आप लिख सकते हैं -dz/dx, तो इस जगह पे हो जाएगा -dz/dx प्लस y का पावर -1 को आप लिख सकते हैं z, तो यहाँ हो जाएगा +2z/x, यह है log x और अपॉन में x। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा dz/dx, और यहाँ पर आ जाएगा -2/x और ये z, और यहाँ हो जाएगा -log x/x। अब ये जो हमारा यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है, ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो आपका इस फॉर्म का हो सकता है या फिर आपका इस फॉर्म का, तो यहाँ पर जो आ रहा है हमारा वो इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर हमारा y 2 है तो यहाँ पर हमारा z 2 है, ठीक है, और नीचे में dx है तो यहाँ पर भी नीचे में dx है, तो p के स्थान पर है आपका -2/x, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/x, और q के स्थान पर है आपका -log x/x, तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा -log x/x। उसके बाद आपको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा ये फॉर्मूला होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ dx आ रहा है तो इस जगह भी dx आएगा, यहाँ पर भी dx है तो यहाँ पर भी dx है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू e, और p है हमारा -2, तो -2/x, तो ये जो -2 है आप इसको रखिए बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा केवल 1/x का और ये dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है हमारा log x, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर -2 log x। अब हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे log n log m हमारा होता है log m का पावर n, ठीक है, यानी कि ये जो n है इस m का पावर में चला जाता है, तो यहाँ पर m का पावर n हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो -2 है वो x का पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर, यहाँ हो जाएगा log और x का पावर -2। अब एक्सपोनेंशियल से log हमारा कैंसिल हो जाता है क्योंकि e का पावर log x हमारा होता है x, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, तो ये जो x है वो यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर भी जो x का पावर -2 है वो खाली यहाँ पर रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल से log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू x का पावर -2। अब इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है, पावर में हमारा यहाँ पर है सो पावर हमारा निगेटिव में है, इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, यहाँ पर देखिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, यहाँ पर है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस जगह पे हमारा y आ रहा है तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा z, तो यहाँ हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर दैट इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx और +6,
तो इस जगह पे dx है हमारा, तो यहाँ पर आ गया हमारा dx। तो यहाँ पर भी dx है, तो इस जगह पे भी आएगा आपका dx ही और प्लस सी, यानी कि इक्वल्स टू के इस साइड हमारा सेम यही लिखाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx और ये प्लस सी। ओके, अब देखिए z है आपका y का पावर -1, यहाँ पर देख लीजिए z है आपका y का पावर -1, तो इस z के स्थान पर आपको पुट करना y का पावर -1, तो ये हो जाएगा y का पावर -1। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1/x², तो यहाँ हो जाएगा 1/x², ठीक है। q है, तो q है आपका -log x/x, q है आपका -log x/x। फिर आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x², तो यहाँ हो जाएगा 1/x²। फिर आ रहा है dx, तो यहाँ पर dx और प्लस c। अब ये जो यहाँ पर आया है इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये वाला जो पार्ट है इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, ये जो log x है इसको हम मान लेते हैं t, ठीक है। पुट log x इज इक्वल्स टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d/dx और इस जगह पे हो जाएगा log x दैट इज इक्वल्स टू dt/dx। अब log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर dt और यहाँ dx। अब इस dx को आप इधर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x और इनटू में dx दैट इज इक्वल्स टू dt। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log x है तो इसका बेस तो हमारा e होगा, ठीक है। यहाँ पर जो log x है, log x इसका तो बेस e होगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू है हमारा t। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि इसमें हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये जो t है वो हमारा e का पावर में चला जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि x आपका यहाँ पर आ जाएगा और t है सो आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, जब x यहाँ पर आएगा और t यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू e का पावर t, ठीक। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर है y का पावर -1, यहाँ पर है 1/x², यहाँ माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, ये log x को log x के स्थान पर यहीं रहने देते हैं, यहाँ पर 1/x² है, इसको 1/x² लिखते हैं। ये जो 1/x है इसको इसके साथ लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x और इंटू dx और प्लस c। अब यहाँ पर देखिए 1/x इंटू dx के स्थान पर आप लिख सकते हैं dt, यहाँ पर x² है तो x² के स्थान पर आप लिख सकते हैं इसको, तो x² है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो इसके दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू e का पावर 2t, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा, e का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ये t हमारा पावर में था ही, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 2t, तो x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर 2t। तो इस x² के स्थान पर आपको लिखना है e का पावर 2t को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का पावर -1 और इनटू में है 1/x², तो इसके स्थान पर आप इसको भी पुट कर सकते हैं, यानी कि x² के स्थान पर इसको भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको सीधा सीधी ये भी लिख सकते हैं, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यही लिख रहे हैं 1/x² दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन log x, तो log x को आपने माना है t, यहाँ हो जाएगा t इंटू यहाँ 1/x² आ रहा है, तो x² को माना है आपने e का पावर 2t, तो यहाँ हो जाएगा 1/e का पावर 2t। x² के स्थान पर हमने पुट किया e का पावर 2t को, तो यहाँ हो गया e का पावर 2t। फिर यहाँ पर आ रहा है 1/x और dx, तो 1/x dx को आपको लिखना है dt और ये हो जाएगा प्लस c। इसके बाद आपको क्या करना है, ये y का पावर -1 हो गया, ये 1/x² हो गया,
दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन टी। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस 2t, यानी कि यहाँ पर पावर अभी हमारा पॉजिटिव में तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगा और ये dt और ये प्लस c। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करेंगे, तो उसमें हम आइलेट रूल का यूज़ करते हैं, ILATE। आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मतलब लॉगरिथमिक, और ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक हमारा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो ई ये जो टी है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये ई का पावर माइनस टी है वो हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये जो y का पावर -1 है आप इसको नीचे लेके आइएगा तो इसका पावर है सो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x² y दैट इज इक्वल्स टू माइनस। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को आप रखिए बाहर, इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन इस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी और प्लस सी। ये हो जाएगा 1/x² y दैट इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ टी। अब e का पावर -2t का इंटीग्रेशन होगा e का पावर -2t। ठीक है, अब t के पीछे जो -2 है, ये जो t के पीछे जो -2 है वो हमारा नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन, और ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर -2t का e का पावर -2t ही, और t के पीछे जो -2 है वो -2 हमारा नीचे में आ जाएगा, ये हमारा dt, ये बाहर वाला dt हमारा अंदर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा dt और ये प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा 1/x² y दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, लेकिन इस माइनस को अभी आप रहने दीजिए बाहर ही, यहाँ हो जाएगा -t इंटू ई का पावर -2t अपॉन में 2, t इंटू ई का पावर -2t अपॉन में 2, और ये माइनस यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर -2t और ये dt और यहाँ पर प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/x² y दैट इज इक्वल्स टू, आप इस माइनस को अंदर लेके जाइए तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस t इंटू ई का पावर -2t अपॉन में 2, ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस 1/2, ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर -2t हो जाएगा ई का पावर -2t, और t के पीछे जो -2 है वो हो जाएगा हमारा नीचे में। ठीक है, और यहाँ पर प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा 1/x² y दैट इज इक्वल्स टू, अब ये जो e का पावर -2t है और यहाँ से e का पावर -2t हम कॉमन लेके कर लेते हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर -2t बाहर में, ब्रैकेट के अंदर इस जगह पे आपका बचेगा t अपॉन में 2, और यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और ये प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/x² y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर e का पावर -2t है, तो अगर इसके पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/e का पावर 2t, ये हो जाएगा t अपॉन में 2 और प्लस 1/4 और ये प्लस c। अब देखिए यहाँ पर t इज इक्वल्स टू है हमारा log x और x² इज इक्वल्स टू है e का पावर 2t, तो इन दोनों को हम नीचे में लिख लेते हैं और फिर जो रहेगा उसको हम वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, log x इज इक्वल्स टू है t और x² इज इक्वल्स टू है e का पावर 2t,
तो यहाँ पर हमारा ऊपर में था t इज इक्वल्स टू लॉग x हमने माना था, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने माना था e का पावर 2t को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये जो x स्क्वायर है आप इसको इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 1/y, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और e का पावर 2t, तो e का पावर 2t को आपने माना x स्क्वायर, तो इस जगह पे हो जाएगा x स्क्वायर, t को माना है आपने log x, तो यहाँ पर हो जाएगा log x अपॉन में 2, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 और प्लस c। ठीक है, एक्स स्क्वायर को जब हम इधर लेके आए थे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है जब हम इसके एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू के इधर लेके गए तो ये है सो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा और साथ ही इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ c इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log x अपॉन में 2 और प्लस 1/4 और प्लस cx स्क्वायर, और यही है सो आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।